अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल एस्पायरेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे लैब असिस्टेंट का पेपर जो कि ईटा वालों ने कंडक्ट किया है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट केपी के लिए। तो इसका पहला पार्ट हम कर चुके हैं जिसमें हमने फर्स्ट 29 एमसीक्यूज कवर किए हैं और ये उसका दूसरा पार्ट है और इसमें हम 30 से आगे वाले एमसीक्यूज को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 30 पे है, हु वाज द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 5 नवंबर 1996 टू 17 फरवरी 1977। तो ये थे मलिक मिराज खालिद। 31 पे है, प्लास्टिड आर ऑफ डैश टाइप्स, तो ये है 3 टाइप्स। और उसके बाद है नंबर 32, सेल मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ डैश, तो यह है प्रोटीन्स, प्रोटीन्स ओनली। 33 पे है, सॉरी वो प्रोटीन्स वाला नीचे ये वाला है, एक सेकेंड, ये है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स अगेन। अच्छा, एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक कैटलिस्ट, दे आर मेनली, और ये वाला प्रोटीन वाला है कि दे आर मेनली प्रोटीन्स इन नेचर। अच्छा, 34 पे आते हैं, व्हेन ए सेल नीड्स एनर्जी द टर्मिनल फॉस्फेट बॉन्ड ऑफ एटीपी इज ब्रोकन टू रिलीज डैश, तो यह है 7.3 किलो कैलोरीज। 35 पे है, अंडर रेस्टिंग कंडीशन द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज डैश टाइम्स पर मिनट, तो यह है 15 टू 20। 36 पे है, इन प्री डायबिटीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल एट 8 to 10 आवर फास्ट विल बी डैश mg पर 100 मिलीलीटर, तो ये भाई 100 से लेके 125 तक है। मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर दूं। 37 पे है, इन दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम माइलिनेटेड एक्सॉन्स फ्रॉम द डैश मैटर वाइट। 38 पे, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल P एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर C ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड डैश ऑफ द मिरर, तो ये है भाई प्रिंसिपल एक्सिस। 39 पे है, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर इज 60 सेंटीमीटर व्हाट इज द फोकल लेंथ, तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस डिवाइड बाय 2। रेडियस 60 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2 करेंगे 30 सेंटीमीटर आएगा। 40 पे है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज, तो ये है एन बाई सी होता है, तो एन सी माइनस 1 इसको कहेंगे हम। 41 पे है, इन इलेक्ट्रोलिसिस द इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द फ्लो ऑफ डैश, अब बहुत इजी है, ये नेगेटिव चार्ज है। 42 पे है, फॉर रेजिस्टर्स ऑफ 15 ओहम आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 30 वोल्ट व्हाट करंट फ्लोज इन द सर्किट। हाँ भाई, तो ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। देखिए, 4 रेजिस्टर है, रेजिस्टर्स हैं और 15 ओहम के और सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में आपको पता है रेजिस्टर्स ऐड होते हैं, यानी कि 15 मल्टीप्लाई बाय 4 ये आ जाएगा 60। ठीक है, हमें फिर दूसरी चीज़ भी पता है कि करंट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, आई इज इक्वल टू वी बाई आर है। तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर, वी कितने ऊपर 30 है, मैं यही कर लेता हूँ, 30 30 डिवाइड बाय 60 हो जाएगा ये। तो 30 डिवाइड बाय 60 सिंपल है, 0.2 आपके पास आएगा। उसके बाद है नंबर 43, लेंज लॉ इज एन एग्जांपल ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, तो ये डेफिनेटली एनर्जी है ये। के बाद है, एक सेकंड, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड इन डैश, टोक्यो जापान। थोड़ा सा ब्लर है ये भाई, जो पिक्चर्स लेते हैं उनसे गुजारिश है कि थोड़ी सी अच्छी पिक्चर लिया करें। मे बी ये लेते अच्छी हैं लेकिन बाद में हमारे तक पहुंचते पहुंचते वो ख़राब हो जाती होंगी। उसके बाद है, स्काई न्यूज़ इज़ द फेमस न्यूज़ चैनल ऑफ विच कंट्री, तो ये है यूके। अच्छा, ये आपने ये न्यूज़ जितनी भी हैं कि स्काई न्यूज़ और फेमस न्यूज़ चैनल, ये आपने याद करने हैं, इंपॉर्टेंट कंट्री के याद कर लें। अच्छा, 46 पे है, विच कंट्री हैज़ द मोस्ट पोस्ट ऑफिस,
ये इंडिया है, इंडिया में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिसेज हैं। उसके बाद है हज का सबसे अहम रुकन कौन सा है? कुर्बानी सही करना। अच्छा, ये है वकूफ़ अराफात। ठीक है, ये मेरे ख्याल में इंग्लिश में भी कहीं आया था। क्या नाम है, मतलब इंग्लिश एमसीक्यूज़ में भी कहीं ये आया था। अच्छा, तो उसके बाद हम आते हैं 48 क्वेश्चन पे। तकबीर तहरीमा डैश का हिस्सा है, तो ये है अरकान नमाज। ठीक है। 49 पे है हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु के दौर खिलाफत में किसने बहरी बेरूज बनवाया? मेरे ख्याल में कश्ती और बहरी उसकी बात कर रहे हैं, तो ये है सैयदना अमीर माविया तलानो। उसके बाद है 50 पे है द साइमन कमीशन वाज वेलकम विद, तो ये है फ्लैग्स। उसके बाद है 51 वेयर वाज सर सैयद अहमद खान बॉर्न, तो ये दिल्ली में पैदा हुए थे। खिलाफत कमेटी एंड द कांग्रेस पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन अंडर डैश, तो ये है 1919 एक्ट। 53 में है हु वॉज द अपोनेंट ऑफ अयूब खान इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ 1965, तो ये थी फातिमा जिना। उसके बाद है नेशनल फिश ऑफ पाकिस्तान, तो ये है ऑप्शन ए मसीर। नंबर 55 पे है कायद आज़म विजिटेड डैश टाइम्स टू इस्लामिया कॉलेज पेशावर, तो ये है 3 टाइम्स। उसके बाद है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कैल्शियम इज, तो ये ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। 1s2 2s2 2 2sp6, और आगे आपको इसको देखते जाएं। 57 पे है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ गैसियस एटम टू फॉर्म द पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एटम विल हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी? तो भाई हाईएस्ट किसकी होगी? होगी हाइड्रोजन की, ऑप्शन ए की। 58 पे हाइड्रोजन क्लोराइड HCl बॉयल्स एट डैश, तो भाई ये है -85 डिग्री सेंटीग्रेड। 59 पे है द प्रेशर exerted by the vapors of the liquid when the rate of the evaporation becomes equal to the rate of condensation is called vapor pressure. Vapor pressure depends upon which of the following factor: nature of the liquid only, intermolecular force only, size of the, all of these, all of the above. 60 पे आते हैं fog and humidity in air is an example of which one of the following types of solution? तो यह है लिक्विड इन गैस है ये। 61 पे है when oxygen is used as an oxidizing agent at high temperature and pressure by the dissolving in waste water, the process known as, तो ये होता है wet oxidation। 62 पे है the name platinum is derived from the platina which means little silver and is language word, तो ये है भाई स्पेनिश का लैंग्वेज वर्ड। प्लेटिनम आपने सुना होगा, ये हमारे आजकल जो PSL वाले मामला चल रहे हैं उसमें भी होता है कि इसको प्लेटिनम में सेलेक्ट किया है। और प्लेटिनम वो पबजी गेम अगर आप लोगों में से किसी ने खेली होगी ना, तो पबजी में भी एक लेवल होता है प्लेटिनम का। तो ये कहाँ से आया? ये इजिप्ट से आया है, सॉरी ये स्पेनिश से आया। अच्छा, उसके बाद है अ मैन हुज मास इज 75 kg वॉक्स अप अ फ्लाइट ऑफ 12 स्टेप्स ईच 20 सेंटीमीटर हाई इन 5 सेकेंड्स, फाइंड द पावर ही डेवलप्स इन वॉट। अच्छा, इसका आंसर है 360 वॉट्स। अब ये कैसे है मैं आपको बताता हूँ। देखें, जब आप कहीं पे ऊपर चढ़ते हैं या नीचे उतरते हैं, मतलब जब ग्रेविटी इन्वॉल्व होती है, तो वर्क डन बराबर होता है W इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी के। पोटेंशियल एनर्जी को इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है mgh के। एक सेकेंड, mg और h के, ठीक है।
अब वर्क डन का पावर का फॉर्मूला क्या है? पावर इज इक्वल टू वर्क डन इन यूनिट टाइम। ठीक है, अब आप इसमें देखें मास आपको पता है 75 kg है, 75 आपने डाल दिया। ठीक है, जी की वैल्यू आपको पता है 9.8, इसको 10 कर देते हैं फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, सिमिलरली हाइट आपको पता है कितनी है? अच्छा, ये है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर के बजाय इसको हम मीटर में लिख देते हैं 0.20। ठीक है, अच्छा अब हाइट असल में हमारे पास कितनी है? 20 सेंटीमीटर तो है, लेकिन 12 स्टेप्स भी हैं, तो मल्टीप्लाई बाय इसको 12 स्टेप भी कर देना है। तो ये हो गया, यानी कि 75 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 0.20 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है हमारे पास टोटल? यहाँ पे इन्होंने कितना टाइम दिया हुआ है? 5 सेकेंड्स। जब आप ऐसे करेंगे इसके साथ आपके पास जो आंसर आएगा वो 360 होगा। तो ये थे हमारे 63 तक के एमसीक्यूज। इससे आगे वाले नेक्स्ट वीडियो पर करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज़।